पूरी दुनिया देखेगी भारत का दम, चाइना पाक हो जाएंगे बेदम। चाइना की गुस्ताखी से मोदी का चढ़ा पारा, भारत ने अब ठाना चाइना को है मिटाना। किसी में नहीं दम जो रोक सके भारत के कदम, मोदी के इस सफार से जिनपिंग की जमीन खिसक जाएगी। चाइना अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, इसीलिए वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो पूरी दुनिया में रक्षा क्षेत्र में खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही चाइना को अपने निशाने पर लिया है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे भिखारी देशों की कोई औकात नहीं है, उसे जब चाहे तब भारत बर्बाद कर देगा। लेकिन चाइना एक शक्तिशाली देश है और वो भारत के लिए चुनौती भी है, इसलिए चाइना को ध्यान में रखकर भारत को अपनी शक्ति पर काम करने की जरूरत है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के आते ही डीआरडीओ, इसरो आदि ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। वो लगातार नए नए रक्षा उपकरण बनाकर भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं। भारत जमीन से अंतरिक्ष तक पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाता है। इसरो ने ऐसे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत की ताकत चाइना को लगातार खटकती रहती है। भारत ये अच्छे से जानता है कि चाइना से युद्ध की स्थिति में उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर उसने अपनी तैयारी भी कर रखी है। डोकलाम गलवान के बाद भारत को स्पष्ट हो गया है कि चाइना का इलाज करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बेहद सजग हैं और वो लगातार भारत की सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। हथियारों से लेकर सैन्य प्रशिक्षण, सैटेलाइट, विदेश नीति, सभी दिशाओं में जोर शोर से काम हो रहा है। आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गठबंधन बना लिया है कि सभी देश भारत से जुड़कर अपने आप को धन्य समझते हैं। हर देश चाहता है कि भारत उसका मित्र बने। पिछले दिनों क्वाड देशों की मीटिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरे संसार को यह कहकर चौंका दिया कि अमेरिका पूरी धरती में भारत के साथ सबसे मजबूत संबंध बनाना चाहेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की विश्व नीति का ही दबदबा है। रूस और अमेरिका से एक साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की ताकत आज भारत ही रखता है। जमीन से लेकर समंदर में लगातार चाइना के गुस्ताखी से प्रधानमंत्री मोदी का पारा अब चढ़ चुका है, जिसकी कितनी कीमत चाइना को चुकानी पड़ेगी ये किसी को पता नहीं, क्योंकि चाइना के अकल ठिकाने लगाने के लिए मोदी कर रहे हैं ऐसी तैयारी कि चाइना ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाएगी। ऐसा कौन सा तूफान लाने जा रहे हैं पीएम मोदी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत की उड़ान होगी चाइना के लिए घातक। भारत के इस क्षमता के सामने तो अमेरिका भी चकरा जाएगा। आज तक जो किसी ने नहीं किया वो भारत करने जा रहा है। दोस्तों, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला, जिसमें कहा गया था कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी आईआईटी कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग होगी। ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के हथियार फूफा की टेस्टिंग हो सके। आखिर क्या है यह हथियार जिसके लिए टनल की मांग की गई है? ये जानकारी जब सामने आई तो भारत के दुश्मन देश पूरी तरह से हिल गए। दोस्तों, हथियार है फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये भारत का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। ये भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से ये पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई, न ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज्यादा सूचना है। लेकिन बताया जा रहा है कि दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हैं ताकि मिलिट्री की ताकत को कई स्तर पर सुधार किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो पूरी तरह से एआई सिस्टम से संचालित होगा। ये खुद ही अपने दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाएगा और खुद ही उसको टारगेट करेगा। बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के दौरान स्पीड 1.2 मैक रखी गई है। वहीं अगर ये एयरक्राफ्ट सफल रहा तो दोबारा 2.1 मैक की स्पीड से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इन दोनों टेस्ट के लिए इसके डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। ये मानव रहित विमान पूरी तरह से लड़ाकू विमान के फीचर पर तैयार किया गया। ये एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट सेट करेगा। इसके साथ ही हवा से जमीन पर भी मार कर सकेगा। इसका उपयोग डॉग फाइट में भी किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट की ताकत इतनी है कि यह ताकतवर मिसाइल और ड्रोन को पल भर में राख कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीकी का उपयोग किया गया है जो इसके डैमेज को खुद ब खुद ही ठीक कर देगा। यानी कि अगर कोई दुश्मन ड्रोन या विमान इस पर हमला करता है
और इसमें कुछ भी नुकसान हो जाता है तो इसमें लगी तकनीकी उसे ठीक कर देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस छठी पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेजर बीम एनर्जी से चलने वाला हथियार है जिसमें बारूद की लोडिंग नहीं की जाएगी। अभी तक जितने भी फाइटर जेट बनाए गए उन सब में मिसाइल का उपयोग किया जाता है। भारत पहले ही काली और दुर्गा जैसे लेजर गाइडेड वेपन का निर्माण कर चुका है। भारत की सेना में इसे एमका के बाद शामिल किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल भारतीय सेना में एमका को शामिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। माना जा रहा है कि एमका 2032 तक शामिल किया जा सकेगा, वहीं इसके बाद फूफा को शामिल किया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत छठी जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। वही अमेरिका 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन यही मान रहे हैं कि भारत एमका के निर्माण में ही काफी समय लेगा, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट की जानकारी मिलने पर उन्हें बड़ा झटका सा लगा है। फूफा के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसी ही ऑटोनॉमस मानव रहित एरियल व्हीकल कैट्स वॉरियर पर काम कर रही है। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में साथ में आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। ये 1500 किलोग्राम के पेलोड ले जाएगा, यानी ये कैट्स वॉरियर से बड़ा होगा। रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे भारत के कदम। भारत की स्पीड इतनी ज्यादा है कि अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दुनिया के ताकतवर देश भारत पर नजर जमा कर बैठे हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों ने पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया है। लगातार बढ़ रहे भारत के रक्षा बजट को देखकर दुनिया भर के देश हैरान हैं। चाइना की बढ़ रही लगातार गुस्ताखियों के बाद भारत ने अपने व्यवहार से पूरी दुनिया को इतना तो बता दिया है कि वो हर चुनौती का सामना मजबूती से करेगा। वो चाइना की ताकत के आगे कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि अगर चाइना ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो चाइना को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसके आने वाली नस्लों में भी भारत के नाम का खौफ देखा जा सकेगा। इसलिए भारत ने अपने आप को हर मोर्चे पर मजबूत किया है। खुफिया तंत्र, स्पेस, सब जगह भारत लगातार अपना दमखम दिखा रहा है। चाइना को काउंटर करने की पूरी योजना है। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारत बहुत जल्द ही कश्मीर से चाइनीज व पाकिस्तानी अवैध कब्जे को उखाड़ फेंकेगा और पीएम मोदी के अखंड कश्मीर का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सैन्य तकनीकी के मामले में अमेरिका को दुनिया का अगुवा माना जाता है, लेकिन अब इस क्षेत्र में उसका दबदबा दांव पर है। कम से कम हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के मामले में तो ऐसा ही है। ये कहना है अमेरिका के ही प्रभावशाली सेनेटर जैक रीड का। जैक ने हाइपरसोनिक तकनीक का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका इस मामले में रूस और चीन ही नहीं, भारत से भी पीछे छूट गया है। जैक रीड अमेरिकी संसद के उच्च सदन सेनेट में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि एक समय था जब तकनीकी के मामले में हमारा वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को ही ले लें। अमेरिका इस मामले में चीन, भारत और रूस से भी पिछड़ गया है। इन देशों ने काफी तरक्की कर ली है। अमेरिकी सेनेटर ने जिस हाइपरसोनिक तकनीक का जिक्र किया था वो मिसाइल के मामले में सबसे अत्याधुनिक तकनीक मानी जाती है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना से ज्यादा गति से चलने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। किलोमीटर में बताएं तो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें हाइपरसोनिक कहलाती हैं। उनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता काफी बेहतर होती है। इसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। ये अपने लक्ष्य पर काफी सटीक वार करती हैं। हाल ही में यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल किया। भारत हाइपरसोनिक तकनीक पर पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वदेश में ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है। वह ऐसी मिसाइल बना रहा है जो परंपरागत हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियार दागने में भी सक्षम होगी। ऐसी तकनीक का जून 2019 और सितंबर 2020 में सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 ऐसे हाइपरसोनिक विंड टनल बना रखी है जहां वो आवाज की गति से 13 गुना ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है।